के वक्त सब्र करोगे, हम 5000 फरिश्तों को भेजकर तुम्हारे रंजो गम को दूर कर देंगे। अगर तुम तकलीफ के वक्त या गुर्बत के वक्त तुम सब्र करोगे, हम तुम्हारी गरीबों को दूर कर देंगे। हजरात, सब्र वालों पर रब की खास रहमत होती है। सब्र निस्फ ईमान है। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा और हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, सब्र ही ईमान है, क्योंकि सब्र के बगैर शुक्र नामुमकिन है। हजरात, सब्र से इस्तक़लाली और साबित कदमी हासिल होती है, जो कि कामयाबी का पेशे कीमा है। बगैर इस्तक़लाली से दीनी और दुनियावी काम नहीं बन सकते। ताजिर नुकसान वगैरह बर्दाश्त करते कामयाबी का मुंह देखता है। बेसब्री से बेचैनी और बेकरारी बढ़ जाती है। बेसब्री से जिससे हाथ पांव फूल जाते हैं और सांस जाते रहते हैं, अक्ल खो जाती है और बड़े बनाए काम बिगड़ जाते हैं। इंसानियत का तकाजा है, जिसकी नियामतें खाए उसकी खातिर तकलीफ भी बर्दाश्त करे। अरे कुत्ता रोटी का टुकड़ा खाकर 1000 दफा मालिक की लाठी भी खा लेता है। बेसब्र इंसान जानवर से बदतर है। अरे नियामत और मुसीबत बंदे का इम्तिहान है। जो इन दोनों हालतों में राजी बड़ा जा रहा, वो वाकई बहादुर है। जो सिर्फ दौलत आने पर खुश रहे, जो सिर्फ खुशी आने पर खुश रहे, जो सिर्फ जिसको आराम मिलने पर खुशी मिले, जिसको सिर्फ राहत मिलने पर खुश हो जाए और टेंशन और रंज के वक्त नाराज हो जाए, तकलीफ के वक्त नाराज हो जाए, तो उलमा फरमाते हैं जो तकलीफ के वक्त नाराज हो जाए या गुर्बत के वक्त नाराज हो जाए, वो खुदा का बंदा नहीं हो सकता है, बल्कि वो पेट का बंदा है। हज़रत, सब्र तो सुन्नत अंबिया औलिया है। देखो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की राह में सारा माल खैरात करके और अपने बेटे इस्माइल को ज़बह करवा कर और खुद को आगे नमरूद में पहुंचाकर सब्र की पहली मिसाल कायम फरमा दी। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुफ्फारे मक्का ने किस तरह तकलीफ पहुंचाई थी, किस तरह ऐसा पहुंचाई थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी पैदा भी नहीं हुए थे, माँ के शिकम में चला कर थे। बाप का इंतकाल हो गया, बाप का साया सर से उठ गया। जैसे ही हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, माँ भी कुछ दिन के बाद जा बसे, माँ का भी इंतकाल हो गया। आगे फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब आते हैं, उनके दादे आते हैं, आने के बाद अपनी किफालत में ले लेते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी कुछ दिन उनकी मेहनतों में उनकी खिदमत करते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो जाता है। इस कुछ दिन के बाद अबू तालिब आते हैं, अबू तालिब का भी इंतकाल हो जाता है। यहाँ तक कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं तो मुसीबतों से लड़ रहे हैं, मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र जब 40 साल की हुई तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ मेरे महबूब, पूरी दुनिया को जो गैरुल्लाह की इबादत करते हैं, सारे लोगों को मेरी तरफ ध्यान कीजिए, दावत इलाही, दावत इल्लाह दीजिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त तमाम मक्के वालों को बुलाते हैं। बुलाने के बाद कहा, ऐ मक्के वालों सुनो सुनो। मक्के वाले हमारे नबी के कहने पर आते हैं। आने के बाद मक्के वालों ने कहा कि ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, तुमने हमको क्यों बुलाया है? तो मक्के हमारे नबी ने फरमाया है, तुम लोगों को मैं इसलिए यहाँ पर बुलाया हूँ, अगर मैं कह दूँ इस पहाड़ के पीछे फौज खड़ी है और तुम पर हमला करने वाली है, क्या तुम हमारी बात को मान लोगे? क्या तुम हमारी बात को यकीन कर लोगे? उस वक्त मक्के वालों ने कहा था, हम आपकी बात को मान लेंगे। कहा, क्यों हमारी बात को मान लोगे? तो हमारे मक्के वालों ने कहा था, इसलिए कि आपको मैंने बचपन से लेके अब तक आपकी उम्र जो 40 साल हो गई है, आज तक कभी झूठ नहीं बोले हैं, इसलिए आप जो कुछ भी बोलेंगे सच बोलेंगे। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मक्का के बाशिंदों, सुनो सुनो, जिसकी तुम इबादत करते हो वो खुदा नहीं है, बल्कि खुदा वो है जिसने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया। खुदा वो है जिसने चांद सूरज को पैदा किया। खुदा वो है जिसने हमको और तुमको पैदा किया। उसी की इबादत करो, उसी की पूजा करो, उसके सिवा किसी की पूजा ना करो। इतना फरमाना था। वो सारे लोग जो नबी से मोहब्बत करते थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना कहते हैं,
چاہیے ہم کو بھی اگر کوئی ستائے تو نبی کی سنت کو یاد کر لے. ارے نبی کو بھی تو پورا زمانہ ستایا تھا لیکن ہمارے نبی نے وہاں پر صبر کیا. تو یہی تک نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. حضرات صرف یہی تک محدود نہیں ہے. ایک مرتبہ کی بات ہے حضرت امیر حمزہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے. قبل اسلام حضرت امیر حمزہ شکار کرنے کے لیے نکلے تھے. شکار کر کے جیسے ہی واپس آئے ان کی خادمہ ان کی لونڈی نے کھانا پیش کیا. دسترخوان میں کھانا رکھا اور کہنے لگے لگتا ہے ہاشمی تلوار کو زنگ لگ گیا ہو. تو امیر حمزہ نے کہا کیوں ہاشمی تلوار کو زنگ لگ گیا ہے؟ کہا اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ ابو جہل محمد ابن عبداللہ کو مار رہا تھا. کاش کہ اس کا باپ ہوتا کوئی نہ مارتا کوئی نہ پیٹتا. اتنا سننا تھا. امیر حمزہ جو ان کے چچا ہے آنکھوں میں آنسو نکل جاتے ہیں. فوراً اپنے بھتیجے کے پاس جاتے ہیں. اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں چچا کاش کہ میرا باپ ہوتا کوئی میرا دشمن نہیں ہوتا. اللہ اکبر. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف دی گئی ہے. اب ذرا جب نبی کی بات آئی ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جب کفار مکہ نے ہمارے نبی کو اتنا ستایا تھا دعوت اسلام کو پھیلانے کے لیے جب طائف کے بازار میں چلے گئے تھے طائف والوں نے ہمارے نبی کو اس طرح سے مارا تھا کہ ہمارے نبی کے جسم سے خون بہ نکلا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت بھی صبر کرتے ہیں اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ حضرت جبرائیل نے جب اس منظر کو دیکھا نبی کے جسم سے خون نکل رہا ہے عرش اعظم کانپ رہا تھا. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں یہ پہاڑ ہے پہاڑ کو آپس میں ملا دے اور آپ کے سارے دشمن کو تباہ و برباد کر دے. ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل لانا